ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग प्रोनाउन के बारे में। हम लोग प्रोनाउन तो जानते हैं ना कि नाउन के बदले जो किया गया है यूज़, उसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ताकि कोई रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सके। और कौन कौन से प्रोनाउन हैं, मैं बस प्रोनाउन का पहले बता रही हूँ आपको। ही है, शी है, और आपका दे है, इट है, दिस है, माई सेल्फ है, ये सब है। ये सब आपका क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो कुछ तरीके के प्रोनाउन हैं जो मैं बताते जाती हूँ, आप समझते जाओ। ये तो प्रोनाउन अगर आपसे बोल दे, मतलब वैसे तो नहीं पूछेगा, बट मैं प्रोनाउन का बस डेफिनेशन आपको बता दी। ठीक है, अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स के बारे में अगर बात करते हैं तो एक है पर्सनल। ठीक है, जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, दे हो गया, इट हो गया। ठीक है, ये सब हो गया पर्सनल। ठीक है, इसके मतलब ये रिप्लेस करता है पीपल, थिंग्स, मतलब बेसिकली नाउन को सिंपली। ठीक है, आप कह सकते हो जैसे कि मान लो कि, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं सीता लव्स फ्लावर एंड, फिर से सीता नहीं लिखेंगे ना, तो एंड के बाद क्या लिखेंगे, शी। तो यही हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, बेसिकली ये शो करता है ओनरशिप को। ये क्या करता है, शो ओनरशिप को शो करता है। ठीक है, जैसे कि ये बुक मेरा है, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, इसका एग्जांपल देखते हैं। माइन है, योर्स है, हिज है, एंड आवर्स है। ठीक है, ये सब हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्शस। ये सब आता नहीं है, बस फिर भी बता रहे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बेसिकली ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं, और जिसका कि मतलब होता है कि उसने खुद से वो चीज़ काम किया है। जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, एंड यू डिड इट बाई योर सेल्फ, एंड सी डिड इट बाई हर सेल्फ। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गया, लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझ रहे हो। एक आता है डिमॉन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव इसमें पॉइंट करता है समथिंग को, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। ये पॉइंट करता है कुछ चीज़ के लिए कि दिस इज द बुक, दैट इज द बुक, इट इज। ठीक है, ओके, अब आता है इंट्रोगेटिव। वो भी आप लोगों को पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो क्वेश्चन करता हो, जैसे कि हु, विच, दैट। फिर आ जाता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है कि जो कनेक्ट करता है क्लाउड्स को, जैसे कि हु, विच, दैट, ये सब हो गया ना, ये सब क्या है आपका रिलेटिव्स है। फिर आता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्या होता है कि कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, 1 2 3 नहीं है, समवन, एनीवन, ईच, ये सब आ जाता है आपका इनडेफिनेट। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे कि ग्रुप के इंडिविजुअल को अगर आप लाइक बताना चाहते हो, रेफर करना चाहते हो, तो आप वो प्रोनाउन जो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, जैसे कि इच, ईदर, नीदर, ये सब। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जैसे कि आप इंडिकेट करना चाहते हैं म्यूचुअल एक्शन को। कैसे इंडिकेट करना है, मतलब इसका एग्जांपल अगर हम बताएं तो वो होता है एक्शन, मतलब सॉरी, ईच अदर, वन अनदर। ये सब क्या होता है कि आपका बेसिकली इंडिकेट करता है म्यूचुअल एक्शन को। ठीक है, फिर से अगर हम बताएं तो देखो, वेट, हम आपको एक पिक्चर यहाँ पे देते हैं, आप उसको लाइक देख सकते हो कि बेसिकली ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, आप एक बार इसको रीड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है आपका कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 14 रूल हैं जो आपको ध्यान में रखना है, आप जब कभी भी लाइक एरर को फाइंड आउट करना चाहते हो तो। ठीक है, पहला रूल है आपका, पहला रूल है वही डेफिनेशन प्रोनाउन का जो है, वही है आपका पहला रूल कि ये रिप्लेस करता है नाउन को। एग्जाम्पल अगर दें, रवि इज स्मार्ट एंड ही टॉप्ड द क्लास। तो यहाँ पे रवि एक नाउन है, इसके बदले यहाँ पे आप देखो ही लगा हुआ है ना। तो ये प्रोनाउन, ये आपका पहला रूल, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। सेकेंड आ जाता है आपका, प्रोनाउन जब भी आप लिखोगे तो आप उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग लिखोगे कि नाउन का कितना नंबर है और उसका क्या जेंडर है। मतलब प्रोनाउन अगर आप लिखना है, रेपिटेशन को अवॉइड करना है, अच्छी बात है, करो, बट उसका एक बार जेंडर देख लो, आप जेंडर के अनुसार उसका प्रोनाउन डालो, एंड उसका आप देख लो कि वो बेसिकली कितने नंबर में है ना, कितने नंबर में है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल है सीता लव्स हर मदर। मतलब कि इसकी मदर क्या है, सॉरी, सीता क्या है, लड़की है, एक ही है, तो इसी वजह से ये आ गया आपका सिंगुलर में। ठीक, मतलब कि एक ही नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग हर आया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल दें
कि द बॉयज प्लेड विथ, ये क्वेश्चन नहीं कट करना, इसका बात करें, ठीक है, विथ देयर टॉयज। तो अब देखो बॉयज कितने हैं, नंबर इसका देखें तो ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर लगाया गया है, उसका जेंडर भी लाइक उसी के अनुसार आपका देयर लगाया गया है, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड। देखो हमें ये पता है ना कि एक होता है आई, एक होता है आपका मी। तो आई जो है सब्जेक्ट में लगेगा, मी आपका ऑब्जेक्ट में लगेगा, ये चीज़ पता है ना कि जैसे आई वेंट टू द पार्क, ठीक है, आई गेव मी अ टॉफी when I like topped in the class, I celebrated myself, मतलब myself is not here। तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और ये आपका सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैं उसका भी करवा दूंगी, ठीक है। और फोर्थ में आ जाता है आपका कि जब दो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यूज़ किया गया है तब प्रोनाउन को करेक्टली आपको यूज़ करना है। ये सब बेसिकली जनरल नॉलेज की बात है, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि रीता एंड आई वेंट देयर। तो रीता एंड आई, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, दो हैं, उसके अनुसार देयर लगाया गया है। दूसरा अगर देखे जाए तो सी हेल्प्ड रानी एंड मी। तो इसमें भी जो है आप देखो कि सी हेल्प करती है रानी और मी, मतलब यहाँ पे उसी के अनुसार लगा गया है ना, ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी आप देख ही सकते हो। देन उसके बाद फाइव है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, बिकॉज दिस इज ऑल द नॉर्मल थिंग्स यू माइट बी नो इट वेरी अर्ली इन दिस स्टेज, आई गेस यस, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, आपको पता है ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब लाइक यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ वो तब यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम होता है, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही सब्जेक्ट और अपने आप को ही मतलब ऑब्जेक्ट भी यही है, इसी वजह से यहाँ पे हिमसेल्फ लगा है, ठीक है। 6 नंबर आप वैसे कर सकते हो, आपको हम बस बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और आप उसके अकॉर्डिंग खुद बता सकते हो। अच्छा एक चीज़ और भी है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखोगे कि जैसे ये है ना, हिमसेल्फ ही हर्ट, या हिमसेल्फ हर्ट ही, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लिए ही, आपको मैंने बताया कि मी जैसे कि ही का होता है हिम, तो ये सब आपका ऑब्जेक्ट में ही यूज़ होगा, ये नहीं कि आप सब्जेक्ट में इसको यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें भी यही केस है कि आप इसको बोलें ही हर्ट हिमसेल्फ, तो इसमें भी आपको क्या देखना है, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट की तरह अगर यहाँ ट्रीट हो रहा है तो आप इसको सब्जेक्ट कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपका सही पोर्शन यही है। और 7 नंबर में है जैसे कि आप यहाँ पे इच लगा रहे हो, ईदर लगा रहे हो, नीदर लगा रहे हो, एवरीवन लगा रहे हो, ठीक है। ये सब के साथ क्या होता है कि सिंगुलर आपका प्रोनाउन लगता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम आपका दे, एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर आईडी, तो यहाँ पे हिज और हर जो है ना सिंगुलर है और एवरीवन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही लगता है, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल दे भी दें तो वो हो जाएगा जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज डिड हिज वर्क, तो हिज यहाँ पे सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग लगा गया है, ठीक है। चलो अब 8 नंबर की बात करते हैं। एक होता है आपका हु और दूसरा होता है आपका होम। तो इसमें आप बताओ कि कौन सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, कौन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो हु बेसिकली जो है आपका किसकी तरह यूज़ हो रहा है, आप पाउस करके बताओ मेरे को, और होम के बारे में भी बताओ, तो मैं बताती हूँ, ठीक है। हु सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, हुम आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जैसे कि हु इज़ नॉकिंग, होम डिड यू सी, ठीक है। फिर अब नाइन्थ में आता है कि जैसे कि आपका प्रोनाउन आप जब भी लिखोगे तो वो आप बेसिकली सब्जेक्ट के बेसिस पे आप देख करके लिखोगे, मतलब उसके एंटीसीडेंट के बेसिस पे आप देख करके लिखोगे। जैसे कि दिस इज द बॉय हु वॉन, देखो हम लिखते हैं दिस इज द बॉय हु वॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा ना हु, किसके बेसिस पे, उसके एंटीसीडेंट के बेसिस पे, ठीक है।
एंड देन उसके बाद आ जाता है आपका आई लॉस्ट द पेन दैट यू गेव। तो उसका एंटीसीडेंट क्या है? पेन है, ठीक है, उसका एंटीसीडेंट क्या है? पेन है, तो उसके बेसिस पे किया गया है। अब 10th नंबर अगर हम देखते हैं तो वो है कि अगर आप 1 लिख रहे हो तो वो 1 के साथ आपका कुछ भी यहाँ लिखो, लेकिन उसके बाद जो फॉलो करना चाहिए आपको वंस आना चाहिए, ठीक है। इसमें इसमें आपका हिज और हर नहीं आएगा, ठीक है। 1 अगर आप लिखे हो, जैसे एग्जांपल देते हैं, 1 मस्ट डू वंस ड्यूटी, आप यहाँ पे हिज और हर नहीं लगा सकते हो, 1 के साथ हमेशा वंस लगता है। अब 11th में है कि अगर आप यहाँ पे ईच अदर बोल रहे हो तो ईच अदर हमेशा 2 चीज़ों के लिए आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहीं पे अनदर मतलब 1 अनदर बोलते हो तो ये आपका 2 से अधिक चीज़ों के लिए बात की जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम दें जैसे कि द 2 फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पे हेल्प ईच अदर, यहाँ पे 2 फ्रेंड्स के बारे में बात किया जा रहा है तो आप ईच अदर लगाओगे। लेकिन अगर बहुत एक से मतलब 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, द प्लेयर्स रिस्पेक्ट 1 अनदर, यहाँ पे ईच अदर नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात आ रही है, ठीक है। ईच अदर में यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे ईच अदर के बदले क्या क्या आएगा? 1 अनदर, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये सब अच्छे लेवल का है वैसे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं जैसे कि दिस हो गया एंड दीज हो गया, ये बेसिकली क्या होता है? नियर बाय के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसके बदले दैट आ गया एंड आपका दोज आ गया तो ये बेसिकली फार के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जस्ट ये तो नॉलेज की बात है ना, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, ये सब सिंगुलर होता है हमेशा, ठीक है। जैसे ईदर ऑफ द ओपिनियन इज करेक्ट, ये सब क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बताओ आप क्या करें हम? कमेंट करो जो प्रॉब्लम है। फिर आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, ये सब भी सिंगुलर होता है। हम आपको एक चार्ट बना के दे देते हैं, बोलो तो सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। बस इतना ही था, और 14th में बस इतना ही